करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को पता है कि आजकल माह रमज़ान का महीना बाबरकत वाला महीना चल रहा है। इस महीने में ज़्यादातर इबादत में गुजर जाता है और घर के काम डबल हो जाते हैं, और जिन बच्चों की माएँ होती हैं उनके लिए तो ज़्यादा डबल हो जाते हैं, क्योंकि रोज़े के साथ बच्चों को भी हैंडल करना और साथ इबादत भी करनी और रोज़ा भी रखना। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने बच्चों को भी साथ-साथ मैनेज करूँ और साथ। अच्छा, बच्चों के पापा आज गाँव गए थे। गाँव गाँव से धनिया लेके आए, तो मुझे धनिया दिया कि आप धनिया की मिर्च बना देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहले सबसे पहले घर का सारा काम कर लूँ, तो उसके बाद मैं धनिया की मिर्च बना के दूँगी। क्योंकि आज मैंने नहीं इफ्तारी के लिए सामान तैयार करना था, क्योंकि कल वाले चावल बचे हुए थे। चावल आधे पड़े थे, तो इसलिए हम कहते वो चावल ही कल इफ्तारी में चल जाएंगे, आज कुछ नहीं पकाएंगे। तो वही जो पैसे हमने सब्ज़ी वगैरह पे लगाने हैं, इससे हम कुछ और चीज़ ले लेंगे। तो इनके पापा ने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेना। और बच्चों को कैसे, फिर बच्चे कहेंगे हमने तो कुछ खाना है। मैंने कहा मैं बच्चों को मैनेज कर लूँगी, आप गाँव जा रहे हैं तो आप वहाँ से धनिया ले आना। तो कह रहे थे चलो ठीक है, मैं गाँव जाऊँगा, वहाँ से धनिया ले आऊँगा। अच्छा, सुबह टाइम तो मैंने नाश्ता बच्चों को दे दिया। सॉरी, बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया अंडे के साथ पराठा, और टिफ़िन में भी मैंने वही अंडा ही, तकरीबन 2 अंडे थे जो मैंने बच्चों को नाश्ते में भी दिए और टिफ़िन में भी पैक करके दे दिया, प्याज डाल के काफ़ी सारा। तो उसके बाद फिर मैंने मशीन चलाई थी, कपड़े धोए, वो खुश्क हो गया। साथ साथ मैंने घर की भी सफाई कर ली, नीट नीट हो गया घर अच्छे से। और आप लोगों को मेरी वीडियो, अगर आप लोगों ने मेरी पीछे कोई वीडियो देखी होगी, को मैंने ना सब्ज़ी वाली जो सी टोकरियाँ होती है उससे मैंने अलमारी बनाई थी। हम शुक्र औरतों की यही निशानी होती है कि हम अपने शोहर के बजट के हिसाब से कैसे चल सकते हैं और घर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने बच्चों के कपड़े रखने के लिए टब लेना था, टब या बाल्टी ने, तो वो तकरीबन मैंने आज से 8 साल पहले ली थी, तो वो मुझे 800 रुपये की मिली थी। तो अब मैं लेने गई तो 2500 के 3000 की दे रहे थे। और टब पूछा, टब भी 800 का 10,000 का, सॉरी 10,000 का कह दिया, 800 का, 900 का, 1000 रुपये का दे रहे थे, और उसमें कपड़े भी नहीं आ रहे थे। तो मैंने ये सब्ज़ी वाली जो सी टोकरियाँ थी, मुझे ये 50-50 रुपए की मिली 4। और मैंने इन्हें अच्छे से आर्ट्स ग्राफ्टी करके ना इन टोकरियों को ठीक कर लिया, अलमारी की अलमारी बना ली, और बच्चों के कपड़े भी आ गए सारे। और इसमें मेरे भी कुछ कपड़े आ गए, स्टॉलर वगैरह भी बच्चों के जो से बाहर पड़े थे वो भी इसके अंदर आ गए। और उसके बाद इनके पापा जब तक गाँव से आ गए थे, जब तक मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए, कर लिए थे। और मैंने फिर फटाफट बच्चों के आने से, मैंने कहा बच्चे आ जाएंगे तब तक मैं ना बच्चों के खाने के लिए ना, दोपहर के खाने के लिए कुछ बना लूँ। तो उनके पापा कह रहे थे आप दोपहर के लिए क्या बनाओगे? मैंने कहा धनिया की मिर्च, और इसके साथ ही मैं रोटी दे दूँगी, और चावल जो से हैं ना वो पड़े रहेंगे, मैं बच्चों को चावल नहीं दूँगी, वही इफ्तारी में चल जाएंगे। तो इफ्तारी में और इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं होगी, और कल सुबह सुबह टाइम आलू शोरा कर लेंगे। तो उनके पापा ने कहा चलो ठीक है, ऐसे कर लेंगे। और मैंने कहा घर में कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं है, ख़त्म हो गया आलू वगैरह भी, और साथ सलाद बना लेंगे। तो उनके पापा ने कहा चलो ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, जाता हूँ भाई। तो आजकल टमाटर भी सस्ते हैं, प्याज भी सस्ते हुए हैं, आलू भी सस्ते हैं। तो मैंने कहा ले आए, आलू ले आए, आप ऐसे करें ज़्यादा। तो आलू की टिक्की वगैरह बंदा बना लेता है, आलू की मिर्च बना लेता है, अगर कुछ नहीं होता घर बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है। अच्छा, तो मैं धनिया की मिर्च को ना जो सी चॉपर वाली मशीन होती है ना, उससे नहीं बनाती, उससे टेस्ट नहीं आता। वो ऐसे होते जैसे आपने ना मशीन के अंदर ना पट्ठे डाल के नहीं, माल पसोली कुतरे होंगे इस तरह, बिल्कुल धनिया की मिर्च था ना जर्रे हो जाते, पर पीस नहीं होंगी। अच्छा, तो मैं ये देसी तरीके ही से धनिया की मिर्च बनाती हूँ। और सालन भी बनाना हो ना, मैं देसी तरीके ही से अदरक लहसुन का पेस्ट कूट के डालती हूँ। इससे सालन का भी टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है, और धनिया की मिर्च का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि इससे पीसने से धनिया का जो सा ऑयल होता है वो भी बाहर आ जाता है, और ज़्यादा टेस्ट तेज़ हो जाता है धनिया का। अच्छा, तो मैंने ना सबसे पहले धनिया कूटा, फिर उसके बाद मैंने पुदीना कूटा, और उसके बाद उनके पापा बाज़ार चले गए थे, मैंने कहा हरी मिर्चें नहीं है, तब तक वो हरी मिर्चें ले आए थे। तो मैंने हरी मिर्चों को पहले कूटा, और फिर उसके बाद मैंने सब मिर्चों को पुदीना। अच्छा, तो पुदीना और धनिया और मैंने इन्हें अलग-अलग कूट के रख लिया था, और हरी मिर्च को मैंने पीस के सबको एक साथ मिक्स करके, नमक डालकर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, और अच्छे से फिर इन्हें दोबारा देसी तरीके से रगड़ा ला लिया। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने प्लेट से निकाल लिया, प्लेट से निकालने के बाद तब तक मेरे बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। तो मैंने उन्हें बच्चों से कहा था आप जल्दी-जल्दी यूनिफ़ॉर्म चेंज करो, अपने जूते जिस जगह पे रखनी है वहीं पे रखिए, अपने बैग कमरे में रखिए, और टिफ़िन निकाल कर लिया कर रख दे। कह रहे मम्मा ठीक है। तो मैं जब तक, मैंने कहा मैं रोटियाँ पका लेती हूँ। मेरे बच्चे काफ़ी समझदार हैं।
उन्हें बच्चों को आप जैसे ही तमीज़ देंगे बच्चे वैसे ही करेंगे। अगर आप बच्चों को स्कूल के आते ही उन्हें नहीं कहेंगे कि आपने बैग कहाँ रखने हैं, अपने जूते कहाँ रखने हैं, बच्चों को एक जगह दें जहाँ पर उन्होंने बैग रखने हैं, जहाँ पे उन्होंने जूते रखने हैं, तो आपका काम नहीं बढ़ेगा रोज़ों में ख़ास तौर पर। और उसके साथ ही इनके पापा सब्ज़ी भी ले आए थे, तो उनके 100 के 4 किलो आलू जो छोटे मिले थे, छोटे-छोटे से होते हैं ना, तो मैंने ये साथ उबलने के लिए रख दिए। मैंने कहा चलिए शाम को ना इफ्तारी में आलू की टिक्की बना लूँगी, अगर शाम को नहीं तो कल बना लेंगे। इनके पापा ने कहा नहीं आप ऐसे करना शाम को ही बना लेना, चावलों के साथ ना आलू की टिक्की हो जाएँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। और आलू की टिक्कियों के साथ वही जो-सा मैंने कल गोश्त निकाला था ना, गोश्त में से बोनस वाला गोश्त निकाला था ना हड्डी के बगैर, तो वो उनके पापा ने कहा अंदर डाल के ना वो टिक्कियाँ बना लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ऐसे ही करूँगी। और तब तक मेरे बच्चे भी फ्रेश होके हाथ मुँह धो के मेरे पास आ गए थे, तो मैंने उन्हें धनिया की मिर्च लगा के रोटी के ऊपर दी, और उन्होंने रोटी दी और रोल बना के उनके हाथ में पकड़ा दी, और रोल पकड़ के ही बच्चे मस्जिद चले गए क्योंकि उनके पास ज़रा भी टाइम नहीं होता। कह रहे मम्मा लेट हो रही है, लेट हो रही है। मैंने उनके पीछे भाग के उन्होंने रोल हाथ में पकड़ाई। मैंने कहा चलो बेटा जाते हुए खाते जाना। तो मेरे बच्चों ने ऐसे ही किया, हाथ में पकड़ लिया और वैसे ही इस्लाम किया और मस्जिद चले गए। मस्जिद आते ही इन्होंने ट्यूशन चले जाना और रात को 9 बजे तक आना है इन्होंने। तो इसलिए फिर बस बच्चों को ऐसे ही करना पड़ता है हैंडल। बुरा लगता है जब बच्चे हाथ में रोटी पकड़ के सड़क में जाते खा रहे होते हैं, पर बच्चों को भूखा भी तो नहीं छोड़ सकते, और फिर बच्चों को डांट भी होती है, अपने उस्ताद वगैरह से डांट भी पड़ने का डर होता है कि हमें फ़ैन ना हो जाए, हमें डांट पड़ेगी, और फिर बच्चा शर्मिंदा होता है जब दूसरे बच्चों के सामने डांट पड़ती है। अच्छा, तो मैं ना ये सबसे पहले हरी सब्जियाँ जौन सी होती हैं इस्तेमाल करने के लिए इन्हें शॉपर से नहीं निकालती, इन्हें ऐसे ही रखती हूँ। अगर आपने आज और कल यूज़ करनी है तो इन्हें मैं फ्रिज में भी नहीं रखती, बाहर पड़ी रहने देती हूँ। और इसके अलावा प्याज़ को मैं नहीं मैं धोती, सॉरी प्याज़ को भी अ, प्याज़ हो गया, सॉरी आलू को मैं नहीं धोती, आलू को भी मैं ऐसे ही रख देती हूँ, और खीरे मैं फ्रिज के अंदर नहीं रखती हूँ क्योंकि आजकल मौसम चेंज नहीं हुआ। तो खीरों की मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खीरों को बाहर ही पड़ा रहने दूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को जब भूख लगती है तो वो खीरा निकाल के खा लेते हैं, तो शॉपर के अंदर बड़े ख़राब नहीं होते, मुरझाते नहीं हैं और ऐसे फ्रेश रहते हैं बिल्कुल। और बच्चों का गला